केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के बयान पर हंगामा मच गया। केदारनाथ मंदिर समिति ने शंकराचार्य के बयान को राजनीति से प्रेरित करार दिया। आखिर क्या है ये पूरा विवाद? इसके पीछे हो रही बयानबाजी का सच क्या है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्या केदारनाथ मंदिर से चोरी हुआ सोना? केदारनाथ का सोना पट बंद करते समय लगाया गया और पट खुलते समय पीतल हो गया। क्या केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ? वहाँ पर सोना एक रत्ती नहीं दिखाई देता है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। क्या है सोना चोरी होने का असली सच? अगर उनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य सामने लाएं। करीब 1 वर्ष बाद फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है कि क्या केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब हो गया है। मंगलवार को वाराणसी पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने ये बड़ा सवाल उठाया है। काशी में आपके काशी विश्वनाथ हैं, उनके छत के ऊपर सोना मढ़ा हुआ है। कितने वर्षों से, 100 साल से ज्यादा का समय हो रहा है। धूप लगती है, ताप लगता है, पानी बरसता है, क्या क्या नहीं होता है। वो सोना जैसा का तैसा है। और केदारनाथ का सोना पट बंद करते समय लगाया गया और पट खुलते समय पीतल हो गया। कहाँ गया वो सोना? अगर 22 किलो सोना भी अभी वक्तव्य आया है वहाँ के अधिकारी का कि 22 किलो के सोने की बात, 22 किलो भी है तो कहाँ गया? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दरअसल पिछले वर्ष जून में पहली बार ये मुद्दा उठा था। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने सोना चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुजारी ने कहा गर्भगृह पर 125 करोड़ का सोना मढ़ा हुआ था। मुख्य पुजारी ने ये आरोप लगाया कि ये सोना अब पीतल में बदल गया है। मंदिर प्रबंधन की ओर से सफाई दी गई कि 125 करोड़ का 228 किलो सोना नहीं मढ़वाया गया था। करीब 23 किलो सोना लगवाया गया था। सपोर्ट के लिए तांबे की प्लेट्स लगवाई गई थी, जिसका वजन करीब 1000 किलोग्राम है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया था कि 2005 में मंदिर की दीवार को एक दानकर्ता ने सोने से मढ़वाया था, जो पिछले वर्ष चोरी हो गया। मंदिर समिति ने मुख्य पुजारी के आरोपों को खारिज कर प्रबंधन को बदनाम करने की साजिश बताया था। अब करीब 1 वर्ष बाद फिर से ये विवाद जिंदा हो गया है। आखिर क्या कारण है कि अखबार में छपवाया जाता है कि 320 किलो सोना लग रहा है, अखबार में फोटो छापे जाते हैं, चीजें की जाती हैं और उसके बाद वहां पर सोना एक रत्ती नहीं दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को आप दबा रहे हो और आप चाहते हो कि अब हम केदारनाथ ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दें ताकि ये मामला ही वहां से खत्म हो जाए। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के आरोपों पर केदारनाथ मंदिर प्रबंधन ने कड़ा ऐतराज जताया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजविंद्र अजय ने कहा कि गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने में प्रदेश सरकार या फिर मंदिर समिति कहीं से भी शामिल नहीं रही है। फिर भी अगर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को लगता है कि चोरी हुई है तो इसके साक्ष्य देने चाहिए। अजविंद्र अजय ने एक सियासी पार्टी के इशारे पर इस तरह के बयानबाजी के आरोप लगाए हैं। मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें। अगर उनके पास में कोई तथ्य है, केवल सनसनी पैदा करने के लिए, विरोध करने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य सोमवार को अंबानी परिवार की शादी में शामिल हुए थे। मुंबई में शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने उनका स्वागत किया था। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में जो कुछ बोला उसको लेकर सियासी भूचाल आ गया। यहाँ तक कि संत समाज भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ और इस बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप सनातनियों के सिरमौर हैं, शंकराचार्य हैं, और आप एक शंकराचार्य होने के बाद एक राजनीतिक दल के लिए इतनी चिंता है आपको, लेकिन संतों की चिंता नहीं है। हिंदू पश्चिम बंगाल में मारे जा रहे हैं। एक शब्द आपने बोला क्या कि कांग्रेस के साथ तुम मिले हुए हो, ममता बनर्जी के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे हैं, उस पर आपने चर्चा किया क्या? उस पर आपने चर्चा नहीं किया। महाराष्ट्र पालघर पर आपके संतों की निर्मम हत्या पे आपने चर्चा नहीं की, लेकिन वो कुर्सी कैसे पावे इसकी आपको चिंता है। शंकराचार्य जी का मातोश्री जाना वो उनका व्यक्तिगत फैसला, हमको उस पर कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन
शंकराचार्य पूरे हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं। ऐसे में किसी खास हिंदू को आशीर्वाद देना और किसी दूसरे हिंदू के लिए एक बुरा भाव मन में रखना, मुझे लगता है ये शंकराचार्य के पद को शोभा नहीं देता। ये पहली बार नहीं है जब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के बयान पर हंगामा या विवाद हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने आधे अधूरे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाफ सड़क पर उतर गए थे। इस लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ गौ गठबंधन के तहत उम्मीदवार भी उतारा था। टीवी न्यूज़ नेशन।